हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हयावदना, जो कि लिखी है गिरीश कर्नाड ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। कर्नाड एक फेमस एक्टर और राइटर थे जिनका जन्म 19 मई 1938 में हुआ था और डेथ हुई थी 10 जून 2019 में। गिरीश ने भारतीय सिनेमा और रंगमंच में मतलब कि थिएटर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और एक अलग योगदान दिया है। वो मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में लिखा करते थे। उनके नाटकों में एशियंट मिथ और लोक कथाएं होती थी। उनके नोटेबल जो प्ले रहे हैं वो है हयाविदना, तुगलक, नागामंडला और ययाति। दोस्तों, मैंने पहले भी गिरीश की तुगलक पर एक वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन लिटरेचर में वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हयाविदना की। ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, जनपद पुरस्कार मिला है और पद्म भूषण भी। उन्होंने भारतीय सिनेमा में भी एक बड़ा योगदान दिया है। वो एज एन एक्टर और डायरेक्टर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, आपने टाइगर मूवी देखी होगी, उसमें जो रॉ एजेंट के डायरेक्टर होते हैं वो गिरीश कर्नाड ही होते हैं। चलिए अब उनके वर्क हयाविदना के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हयाविदना पहली बार पब्लिश हुई थी 1971 में। ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर है जो एक ही औरत से प्यार करते हैं और जो गलती से अपने सिर अदला बदली कर लेते हैं। ये एक कॉमेडी है जो ट्रेजेडी में बदल जाती है एंड में। कहानी है एक आदमी की जिसका सिर घोड़े का है और वो इंसान बनने की कोशिश करता है। इस प्ले की शुरुआत होती है भगवान गणेश की आराधना से, पूजा से, ताकि प्ले अच्छे से चले। भागवता जो गणेश का भक्त होता है कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है। वो दोस्त हैं देवता और कपिल, जो इस प्ले के मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। देवता एक कवि है और कपिल एक लोहार है। देवता अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, वहीं पे कपिल अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, अपने बल के लिए जाना जाता है। जब भगवता इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा होता है तो एक व्यक्ति जो डरा हुआ होता है वो स्टेज पर भागकर आता है और कहता है कि उसने एक अजीब प्राणी देखा है। वो प्राणी का नाम हयावदना है जो स्टेज पर आ जाता है। हयावदना का शरीर तो आदमी का है लेकिन सिर घोड़े का है। और ये चीज तब कंफर्म होती है जब भगवता उसके घोड़े का सिर उसके शरीर से अलग करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। हयावदना ये बताता है कि उसकी माँ एक राजकुमारी थी जो एक घोड़े से प्यार करती थी और वो उसके साथ 15 साल तक रही, जब तक घोड़े का श्राप टूट नहीं जाता। उसके बाद वो घोड़ा अपने दिव्य रूप में आ जाता है और एक प्राणी बन जाता है। जब उसने राजकुमारी से स्वर्ग चलने को कहा तो राजकुमारी ने मना कर दिया, जिसके बाद उस प्राणी ने उस राजकुमारी को श्राप दिया और उसे एक घोड़ा बना दिया। और उसके बाद उस राजकुमारी ने हयाविदना को जन्म दिया। भगवता हयाविदना से बोलता है कि वो काली माँ के मंदिर जाए और उनसे प्रार्थना करे कि वो उसको इंसान बना दे। ये सुनकर हयाविदना वहां से चला जाता है। अब कहानी शुरू होती है जब देवदत्ता स्टेज पर आता है। वो अपने दोस्त कपिल से कहता है कि वो उस लड़की का नाम और पता पता करे जिससे वो प्यार करता है। वो बताता है कि उस लड़की को पाने के लिए वो अपना सिर और अपना हाथ बलिदान कर सकता है। कपिला उस लड़की के घर का पता लगाता है और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही वो पद्मिनी को देखता है वो उससे प्यार करने लगता है। उसके मन में आता है कि चालाक पद्मिनी एक मजबूत आदमी के साथ अच्छे से रहेगी, ना कि एक कोमल कवि देवदत्ता के साथ। लेकिन फिर भी वो पद्मिनी को अपने दोस्त देवदत्ता के बारे में बताता है कि देवदत्ता उससे शादी करना चाहता है। अब देवदत्ता और पद्मिनी की शादी हो जाती है। 6 महीने बाद पद्मिनी प्रेग्नेंट भी हो जाती है।
तीनों देवदत्ता, पद्मिनी और कपिला उज्जैन की यात्रा पर जाने वाले होते हैं। देवदत्ता काफी घबरा रहा होता है। उसको लगता है कि पद्मिनी कपिला की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और पद्मिनी देवदत्ता की इस जलन की वजह से, इस जेलेसी की वजह से यात्रा को कैंसिल कर देती है। जैसे ही कपिला वहां आता है तो पद्मिनी अपना मन बदल लेती है। रास्ते में पद्मिनी कपिला के शरीर की तारीफ करती है और यात्रा के वक्त जब वो लोग एक मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं, देवदत्ता अपना एक पुराना वचन याद करता है। अगर उसको पद्मिनी मिल गई तो वो अपना सिर और अपना हाथ बलिदान कर देगा। वो कपिला और पद्मिनी को छोड़कर चला जाता है और अपना सिर काट लेता है। कपिला जब देवदत्ता को मरा हुआ देखता है तो वो भी अपना सिर काट लेता है। लेकिन जब पद्मिनी देखती है अपने पति और उसके दोस्त को तो वो भी अपनी जान लेने का फैसला कर लेती है। लेकिन इस बीच देवी काली प्रकट हो जाती है और उसको रोक लेती है। वो पद्मिनी से कहती है कि दोनों आदमियों के सिर उनके शरीर पर लगा दे और वो उनको फिर से जीवित कर देंगी। पद्मिनी तुरंत देवी काली के आदेश पर अमल करती है। लेकिन जैसे ही दोनों आदमी जीवित होते हैं, उसे समझ में आता है कि उसने दोनों के शरीर पर गलत सर लगा दिए। घर लौटने पर दोनों आदमी इस बात को लेकर झगड़ने लगते हैं, क्योंकि जो कपिला था उसकी बॉडी थी स्ट्रांग और जो देवदत्ता था वो एक कोमल सा कवि था। दोनों इस बात पे झगड़ रहे हैं कि पद्मिनी का असली पति कौन है। कपिला का सर कहता है कि इस शरीर के साथ, ये शरीर जो देवदत्त का है, ने पद्मिनी के साथ विवाह किया है। और देवदत्त दूसरी तरफ ये बोलता है कि सिर जो है वो इंसान का मालिक होता है, तो पद्मिनी ने मेरे से विवाह किया है। आखिरकार पद्मिनी देवदत्त के सिर को चुन लेती है। कुछ समय बाद देवदत्त उज्जैन के मेले में जाता है अपने बच्चे के लिए 2 गुड़िया खरीदने। वो पद्मिनी को बताता है कि उसने कपिला का शरीर यूज कर कर एक आदमी से कुश्ती करी और जीत गया। बाद में पद्मिनी एक बच्चे को जन्म देती है। वो गुड़िया जो वो बच्चे के लिए लाया था वो घर में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती है। पद्मिनी देवदत्त के नए मजबूत शरीर से काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन धीरे धीरे देवदत्त का जो शरीर है वो पहले जैसे ही कमजोर होने लगता है। वो देवदत्ता से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती है और वो गुड़िया ये दिखाती है कि पद्मिनी अपने मन में छुपकर कपिला के सपने देखती है। एक दिन जब पद्मिनी अपने बेटे के साथ जंगल में जा रही होती है तो वहां उसकी मुलाकात होती है कपिला से, जो अब जंगल में ही रहता है। जैसे देवदत्ता का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया था, वैसे ही कपिला का शरीर मजबूत होता गया। पद्मिनी कपिला से कहती है कि ये बेटा सिर्फ देवदत्ता का नहीं है, बल्कि कपिला का बेटा है, क्योंकि उसके पति का शरीर कपिला का है। वो ये भी बताती है कि उसके बेटे के शरीर पर वो तिल है जो कपिला के था। और पद्मिनी कुछ दिनों तक कपिला के साथ जंगल में ही रह जाती है। देवदत्ता पद्मिनी को ढूंढने निकलता है और उसको कपिला के साथ पकड़ लेता है। दोनों आदमियों के बीच में लड़ाई होती है और दोनों की मौत हो जाती है। पद्मिनी भगवता को बोलती है कि उसके बेटे को दोनों शरीर के पास ले जाए और कहे कि ये बेटा कपिला का बेटा है। 5 साल बाद उसे देवदत्ता के पिता के पास ले जाके कहना कि ये देवदत्ता का बेटा है। उसके बाद पद्मिनी बताती है कि वो सती होने का फैसला कर चुकी है और अपनी पति की चिता पर लेटेगी। इसके बाद हया विंदा मंच पर आता है, जो अब पूरा घोड़ा बन चुका है। पद्मिनी का बेटा भी वहां होता है और भगवता बताता है कि ये लड़का ना तो हंसता है ना ही कुछ बोलता है। जब हया विदना ने काली माँ से प्रार्थना की थी कि उसको पूरा बना दे, तो काली माँ ने उसको पूरा घोड़ा बना दिया बजाय इंसान के।
और ये बात सुनकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और वो हया विदना के साथ गाना गाने लगता है। हया विदना चाहता है कि उसकी आवाज एक घोड़े जैसी हो। वो रोता है लेकिन वो लड़का कहता है कि वो हंसता रहे। धीरे धीरे हया विदना की हंसी एक घोड़े जैसी हो जाती है और यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से ओवरऑल इस प्ले की समरी को समझते हैं। हया वदना एक एलेग्रिकल प्ले है जो ह्यूमन लाइफ के इनकम्प्लीटनेस और आइडेंटिटी के थीम को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी एक स्ट्रेंज करेक्टर हया वदना से शुरू होती है जिसका सर घोड़े का है और बॉडी इंसान की है। बॉडी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पैरेलल में कहानी दिखाती है बाकी करेक्टर्स को, देवदत्ता, कपिला और पद्मिनी को। देवदत्ता एक सेंसिटिव स्कॉलर है, कपिला उसका स्ट्रॉन्ग दोस्त है और पद्मिनी देवदत्ता की पत्नी जो कपिला के स्ट्रॉन्ग फिजिक को एडमायर करती है। एक इंसिडेंट में दोनों दोस्त अपने सर काट कर मर जाते हैं और पद्मिनी देवी की कृपा से उनके जो सर है वापस लगा देती है उनकी बॉडी पर। गलती से दोनों के सर अलग अलग शरीर में जुड़ जाते हैं, यानी कि देवदत्ता का सिर कपिला के शरीर पे लग गया है और कपिला का सिर देवदत्ता के शरीर पे लग गया है। तो ये परेशानी लेकर ये लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट फैसला करता है कि आइडेंटिटी हेड से होती है, इसलिए पद्मिनी का पति देवदत्ता नहीं माना जाएगा, उसका पति जो है कपिला माना जाएगा। आखिर में देवदत्ता और कपिला आपस में लड़कर मर जाते हैं और पद्मिनी सती हो जाती है। दूसरी तरफ जो हयावदना था, इंसान बनने की इच्छा में देवी से प्रार्थना करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा घोड़ा बन जाता है। पहले तो सिर्फ उसका सिर घोड़े का था, लेकिन अंत में वो पूरा घोड़ा बन जाता है। तो अंत में दिखाया जाता है कि एक छोटे बच्चे के साथ वो खेल रहा होता है। उस वक्त उसे अपनी ह्यूमन वॉइस वापस मिल जाती है। पूरे प्ले में गिरीश दिखाना चाहते हैं इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जिंदगी हमेशा किसी ना किसी वजह से अधूरी रहती है। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।